हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है न्यू सुपरहिट चैनल पे। आज है 14 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू करी है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है तमिलनाडु। याद इस तरीके से रखेंगे, नींगल नींगल से याद रखेंगे नीली गर्ल, नाला में नाला सुपारा माँ या नाला माँ, ठीक है। और तमिलनाडु में ता और डा हटा देंगे, बीच का हो जाएगा मिलना। नीली गर्ल नाला सोपारा में रहती है, उससे मिलना हो तो नाला में जाओ। कहाँ जाओ? नाला में जाओ। नीली गर्ल नाला सोपारा में रहती है, उससे मिलना हो तो नाला में जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ए लिया, बी बहराइच, सी कुशीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी कुशीनगर। याद कैसे रखेंगे? कुशीनगर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे खुशी में। महात्मा बुद्ध के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है, तो यह सुन के बुद्धा से जुड़े लोगों को बहुत खुशी हुई। खुशी से कुशीनगर। क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं, हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है मध्य प्रदेश। याद इस तरीके से रखेंगे, सत्येंद्र सताए हुए इंद्र, और मध्य प्रदेश से याद रखेंगे मध्यस्थता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दानव इंद्र को सता रहे हैं और मध्यस्थता के लिए ये विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। दानवों ने जब सताया इंद्र को तो मध्यस्थता के लिए विष्णु भगवान के पास गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है झारखंड। याद कैसे रखेंगे? पूसा से भूसा, पूसा से याद रखेंगे भूसा, और झारखंड से याद रखेंगे खंडर। गाय का सारा भूसा बगल के खंडर में भर दिया है। कहाँ भर दिया है? बगल के खंडर। पूसा से भूसा और झारखंड से खंडर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्री ए एस राजीव, सी अतुल करवाला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है सी ए एस राजीव। अब याद कैसे रखेंगे? सतर्कता से याद रखेंगे सतर्क, राजीव से याद रखेंगे राज। यहाँ देखिए, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, सतर्क रहना, कहीं तुम्हारा कोई राज जान ना जाए। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। सतर्कता से याद रखेगा सतर्क, और राजीव से याद रखना पड़ेगा राज। सतर्क रहना, सतर्क रहना, कहीं तुम्हारा कोई राज जान ना जाए। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं, हाल ही में किसने दी कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ए शेख हसीना, बी अमित शाह, सी गोटबाया राजपक्षे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है गोटबाया राजपक्षे। इसको याद कैसे करेंगे? गोटबाया को हम लोग तोड़ लेंगे, गोट बाय बाय, राजपक्षे को ब्रेक करेंगे, राज करेगा पक्षी। इसी प्रेस का मतलब षड्यंत्र के तहत पक्षी राज करेगा। किस पे? महल पे। और वहाँ का जो पुराना राजा था गोट मतलब बकरा, उसको बाय बाय करवा दिया षड्यंत्र के तहत। इसको इस तरीके से माइंड मैपिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है असम। याद किस तरीके से रखेंगे? असम को हम लोग याद रख ब्रेक करेंगे आस में, लचित को तोड़ लेंगे लाचार, लचित से रखेंगे याद लाचार। बोर फुकन से याद रखेंगे फूंक दिया। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, मुगल असम को कब्जाने के आस में आए थे, लेकिन लचित ने युद्ध में मुगलों को लाचार कर दिया और उनके अरमानों को फूंक दिया। फूंक दिया से बोर फुकन, लचित से लाचार, और असम से आस में। इस तरीके से हम लोग माइंड मैपिंग करके चलेंगे। जैसे ऊपर हम जो क्वेश्चन देखेंगे, लचित, लचित से लगेंगे लचित ने किसको लाचार कर दिया? मुगलों को, और उनको फूंक दिया, उनके अरमानों को फूंक दिया युद्ध में, ठीक है। और उनकी मोदी जी ने भी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने किया। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अहोम राज 1228 से लेकर 1826 तक था। 1671 में राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना ने असम राज्य पर आक्रमण कर दिया। लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगल सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुगलों को मुंह की खाकर लौटना पड़ा। इस मूर्ति को बनाया है पद्म विभूषण राम वानजी सुतर ने, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति को बनाया था गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ होगी? ए मनाली, बी शिमला, सी कठुआ जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है कठुआ जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए सुधा मूर्ति, बी अमिताभ घोष, सी अरुंधति रॉय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है अमिताभ घोष। याद कैसे रखेंगे? नीदरलैंड से याद रखेंगे निडर, इरास्मस से याद रखेंगे क्रिसमस, अमिताभ से याद रखेंगे अमिताभ बच्चन, और घोष से याद रखेंगे घोषणा। इस तरीके से याद करेंगे। यह घोषणा की जाती है कि निडर, निडर से मतलब नीदरलैंड, निडर अमिताभ को क्रिसमस, क्रिसमस से मतलब इरास्मस,
पर पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा की जाती है कि निडर अमिताभ को क्रिसमस पर पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे आप मेमोरी माइंड मैपिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये निडर, ठीक है, नीदरलैंड, घोषणा से घोष, अमिताभ से अमिताभ बच्चन से अमिताभ, और क्रिसमस पे आ जाएगा इरासमस। ठीक है, यह घोषणा की जाती है कि निडर अमिताभ बच्चन को क्रिसमस पर इरासमस पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरीके से माइंड मैपिंग हम लोग कर लेंगे। और इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके से याद आ जाएगा। निडर से नीदरलैंड है, नीदरलैंड को याद करेंगे निडर, है ना, निडर अमिताभ बच्चन को क्रिसमस पर, इरासमस से याद रखेंगे, क्रिसमस पर इरासमस पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इरासमस से क्रिसमस याद आएगा और नीदरलैंड से निडर। तो क्रिसमस पे किसको दिया जाएगा पुरस्कार? ये निडर अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग माइंड मैपिंग करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है महाराष्ट्र। क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे रखेंगे? याद इस तरीके से रखेंगे, सेला को सेना में कन्वर्ट कर देंगे और सेंटेंस को इस तरीके से याद रखेंगे, अब सेना आसानी से सेला टनल से होकर असम से अरुणाचल प्रदेश पहुंच सकती है। कौन? सेना। सेना किससे पहुंचेगी? सेना पहुंचेगी सेला टनल से। कहाँ? असम से अरुणाचल प्रदेश, इन टनलों से पहुंचेगी। ये दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए जया बच्चन, बी माधुरी दीक्षित, सी नीता अंबानी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नीता अंबानी। आप देख सकते हैं रिलायंस के जो ओनर हैं अभी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ है नीता अंबानी। इनको मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना है? ए चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी भारत। पहले नंबर पे तो चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेड फॉर इंडिया या मेड इन इंडिया की वजह से जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना सेटअप इंडिया में लगाया है मोबाइल का, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, इसलिए मोबाइल अब भारत में ज़्यादा बन रहा है और ये दूसरे नंबर पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी उड़ीसा। उड़ीसा को याद रखेंगे, उड़ा दिया। यहाँ पे अग्नि मिसाइल ने 500 किलोमीटर दूर जाकर चाइना को उड़ा दिया। उड़ा दिया, उड़ीसा से उड़ा दिया। किसने? मिसाइल ने, अग्नि 5 मिसाइल ने। कहाँ पे? कितने? 500 किलोमीटर रेंज है इसकी, तो चाइना जाके उड़ा दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं इस वीडियो पे, आने वाली वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।